से आपका इत्तेहाद हमारी भीख में दे दो, ये आपका इत्तेहाद मांगने के लिए हम आए। आज वक्त की जरूरत है। आज तमाम की तमाम बातिल ताकतें सर चढ़कर बोल रही है, जिसको देखो उसे किसी सियासी लीडर में या कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसका सियासी लीडर तुम्हारे खिलाफ ना बोलता। मेरे प्यारे मुसलमानों, अगर इनका कोई जवाब देता है तो कौन देता है? कौन देता है इनका जवाब? अगर तुगड़िया बोलता है, मोहन भगवत बोलता है, शिवसेना का ठाकरे अगर बोलता है, योगी बोलता है, प्राची, या फिर अमित शाह, या फिर आपका नरेंद्र मोदी अगर बोलता है, तो इनका जवाब कौन देता है मेरे भाई? वही असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी इनका जवाब देता है। ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क में 700 साल हमने जहां बानी और गुमरानी की। ये चार मीनार तुम्हारा है, ये किले गोल गुंजा तुम्हारा है, ये दारुल सलाम तुम्हारा है, ये कुतुब मीनार तुम्हारा है, वो ताजमहल की खूबसूरती तुम्हारी है, अरे सब कुछ तुम्हारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन, वो जिम्मेदारान और अरकान बल्दिया और आज के जलसे में मौजूद मेरे तमाम नौजवानों, बुजुर्गों, पर्दानशीन, मेरी मां और बहनों, हर सिमत मचलती किरणों ने अफसोस शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगाकर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं, तलवार भी हैं, या बस में जहां महकाएंगे, या खूह में नहाकर दम लेंगे। सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। इस दस से जिए तो जी लेंगे, या जाम शहादत पी लेंगे। बड़ी तफसील से आपके सामने बात तो रखी है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने इस इंतखाबी जलसे से आपको आवाज दे रही है, आपके दिलो दिमाग पर दस्तक दे रही है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन का पैगाम यहां के गय्यूर मुसलमानों तक पहुंचा रही है। और वो पैगाम क्या है कि जब 28 तारीख के दिन अलग सुबह आप अपने घरों से निकलकर जब पोलिंग बूथ की तरफ आपके कदम उठेंगे, तो आपको पोलिंग बूथ पर जाकर मजलिस के हक में अगर वोट करना है तो क्यों करना है। और दीगर जमातें आज जो आपके सामने हैं, जो पिछले कई दिनों से आपकी गलियों में आपके वोटों को मांगने आ रही है, तो उनको वोट क्यों नहीं देना है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने जलसों के जरिए से आपको बता चुकी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक छोटे से वक्त में गुजरात के मुसलमानों के, गुजरात के दलितों के, गुजरात के आदिवासियों के दिलों पर राज किया है। और वो राज करने की अलामत को अहमदाबाद के गय्यूर मुसलमानों ने अपने वोटों को तोहफा देकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को जिताकर यह साबित कर दिया है कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ में।
मेरे प्यारे मुसलमानों, मजलिस महाराष्ट्र में अपनी आवाज को ऐवान बल्दिया से लेकर ऐवान असेंबली और पार्लियामेंट में पहुंचा चुकी है। मजलिस के कई एमएलए, 5 एमएलए चुनकर बिहार की असेंबली में बिहार के मुसलमानों की आवाज बने हुए हैं। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कर्नाटका के मुसलमानों की आवाज बनकर ऐवान बल्दिया में पहुंची है, तो वहीं आपकी अपनी रियासत गुजरात में अहमदाबाद में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का परचम अहमदाबाद की कॉरपोरेशन में लहरा रहा है। और अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने जिस तारीख साज कामयाबी से यहां पर जीत हासिल की है, उसी तरह 5 सालों में अहमदाबाद में काम कर कर अराकीन बल्दिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के वहां पर लोगों के दिलों पर राज करेंगे। आज हमको अल्लाह की जात से उम्मीद है, वो रब्बे कायनात ने जहां गुजरात एक छोटे से वक्त में अहमदाबाद में अल्लाह ने जब हमको कामयाब किया, तो रब्बुल आलमीन हमको भरोज में भी कामयाब करेगा। रब्बुल आलमीन हमको वडोदरा में भी कामयाब करेगा। अल्लाह पाक हमको गोधरा में कामयाब करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको कामयाब करेगा। और उस कामयाबी की वजह क्या है? उस कामयाबी की वजह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के कायदीन की बेबाक आवाज है। क्या ये मुझे कहने की जरूरत है? यहां पर मेरी जितनी बहनें हैं, माएं हैं, या मेरे बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, आज ओवैसी साहब को कौन नहीं जानता? किसी का मोबाइल ओवैसी साहब के फोटो से या वीडियो से खाली नहीं होगा। हर एक जानता है। अगर कोई कांग्रेसी मुसलमान है वो भी जानता है, अगर कोई दूसरी जमात में भी है वो भी जानता है कि अलहाज बरसुद्दीन ओवैसी साहब आज हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज बने हुए हैं। मेरे प्यारे मुसलमानों, भरोज वालों, मजलिस का आने का आपके दरमियान में मकसद क्या है? ये जो महाराष्ट्र से, मुंबई से चलकर, औरंगाबाद से चलकर, नंदुरबार से चलकर, हैदराबाद से, धुलिया से चलकर लोग अगर आपके दरमियान में आए हैं, तो क्या चाहते हैं? क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया? क्या आपने सोचा कि इतने दिनों से आपके बस्ती में, आपके गलियों में ये लोग आ रहे हैं, आपकी ठुडी को, आपकी दाढ़ी को हाथ लगाकर मां बहनों को हमारी बहन समझा रही है, तो क्या मकसद है? क्या किसी ने आपसे 2 रुपए मांगा या किसी ने 1 वक्त का खाना मांगा? क्या कोई चाहता है कि आपसे चंद रुपए चंदा ले? किसी एक ने भी नहीं कहा होगा अरे अगर हम आए हैं तो यहां से आपका इत्तेहाद हमारी भीख में दे दो, ये आपका इत्तेहाद मांगने के लिए हम आए। आज वक्त की जरूरत है। आज तमाम की तमाम बातिल ताकतें सर चढ़कर बोल रही है। जिसको देखो उसे किसी सियासी लीडर में या कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसका सियासी लीडर तुम्हारे खिलाफ ना बोलता। मेरे प्यारे मुसलमानों, अगर इनका कोई जवाब देता है तो कौन देता है? कौन देता है इनका जवाब? अगर तुगड़िया बोलता है, मोहन भगवत बोलता है, शिवसेना का ठाकरे अगर बोलता है, योगी बोलता है, प्राची, या फिर अमित शाह, या फिर आपका नरेंद्र मोदी अगर बोलता है, तो इनका जवाब कौन देता है मेरे भाई? वही असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी इनका जवाब देता है। क्या यह हकीकत नहीं है कि इस मुल्क में जब कभी भी हमारी जानों पर हमला हुआ तो किसने आवाज उठाई? क्या यह हकीकत नहीं है कि इस मुल्क में अगर हमारी इबादत गाहों को शहीद किया गया या मुसलमानों के लामे या मुस्लिम पसल लामे मुसलमानों की शरीयत में मदाखलत करने की कोशिश की गई तो किसने आवाज उठाई? पहलू खान का कत्ल हुआ तो कौन गया? उत्तर प्रदेश में
क्या कोई कांग्रेस का मुस्लिम लीडर नहीं था? उत्तर प्रदेश में क्या सियासी जमातों में मुसलमान नहीं है? लेकिन दादरी अखलाक के कत्ल पर कौन पहुंचा? नजीब की मां दिल्ली की सड़कों पर अपने नौजवान बच्चे को, अपने लख्त जिगर को ढूंढती फिर रही है, तो किसने नजीब के लिए आवाज उठाई? तलाक सलासा पर कौन बोला? बाबरी मस्जिद की शहादत पर किसने आवाज उठाई? शरीयत में मदाखलत हुई तो कौन बोला? गांव कशी के नाम पर एक हुजूम बर्पा कर मॉब लिंचिंग हुई, कत्ल हुआ तो कौन बोला? एनआरसी जो आपकी शहरियत को, कि आप इस मुल्क के बाशिंदे हैं या नहीं हैं, उस शहरियत का, उस काले कानून को, उस बिल को ऐवान पार्लियामेंट के अंदर किसने फाड़ा? 370 पर कौन बोला? कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म हुआ तो कौन खड़ा हुआ उनके साथ? आज मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन अगर हक गोई से काम लेती है तो मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस फला की बी टीम है, ऐसी है, और मुसलमान भी बड़े मासूम। इसीलिए मेरे भाई, सियासी शऊर को पैदा करो, सियासी बेदारी को पैदा करो। अगर हम सियासी तौर पर बेदार हो जाएंगे, शऊर हम पे बर्पा हो जाएगा, तो सही फैसले लेने की ताकत, हिम्मत हमारे दिलो दिमाग में आएगी। मुसलमान बहुत जल्द, हाँ ऐसा हो गया, ओवैसी साहब आए हैं इसके लिए, वैसा कर दिए। अरे क्या हिंदुस्तान में दीगर मजाहिब के लोगों की जमातें नहीं है? दीगर समाज की नुमाइंदगी करने वाले उनके लीडर नहीं है? अरे उत्तर प्रदेश में बहन मायावती, वहां पर बहुजनों की जमात की सरपरस्त आला है, वहां पर दलितों की लीडर है, बीएसपी उनकी पार्टी है, तो वो उससे जुड़े हुए हैं। पंजाब में अकाली दल है, सिखों की जमात, उनका अपना लीडर है, वो अपने मसाइल की तर्जुमानी कर रहे हैं। बिहार उत्तर प्रदेश में लालू यादव, यादवों की अपनी जमात है, आरजेडी है, मगर उनसे कोई सवाल नहीं करता। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की अपनी जमात है, वो यादवों कर लेकर चलते हैं, उनसे कोई सवाल नहीं करता। जहां से हम महाराष्ट्र से आए हैं, मराठों की अपनी जमात एनसीपी और शिवसेना है, लेकिन कभी उनके समाज ने उनसे बात नहीं की। लेकिन ताज्जुब होता है कि अगर मुसलमान इस मुल्क में अपनी सियासी जमात बनाता है, अपने नुमाइंदों को चुनकर ऐवान में भेजता है, तो बड़ी तकलीफ होती है। और कांग्रेस कहती है कि क्या मुसलमानों, हम तुम्हारे लिए काफी नहीं है? अरे आज ये जितने दिन हमको देखने को मिल रहे हैं मेरे भाई, ये कांग्रेस ही की देन है, कांग्रेस ही की देन है। कांग्रेस के बहकावे में मत आओ। क्या समाजवादी यादव लोग कभी कहते हुए सुना अखिलेश यादव बीजेपी से मिला हुआ है या बी टीम है? क्या मायावती को दलित लोग कहते हैं कि ये बीजेपी से मिली हुई है? क्या मराठों को कभी कहते हुए सुना, या सिखों को कहते हुए सुना, क्या रेड्डियों को कहते हुए सुना? लेकिन हमारी सफों में इख्तिलाफ है, हम मुंतशिर हैं, हम कमजोर पड़ गए हैं। इसलिए हमारी सफों में जो मीर जाफर और मीर सादिक की औलादें हैं, वो आकर कहती हैं कांग्रेस के दलाल बनकर कि ये तो फला हैं, ये तो इनसे मिले हुए हैं, ये तो उनसे मिले हुए हैं, ये तो उनकी ए टीम है, उनकी बी टीम है। खुदा की कसम, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन किसी की ए बी सी टीम नहीं है। हम रसूलुल्लाह के उम्मती है, और आप तक रसूलुल्लाह की उम्मती तक हमारा पैगाम पहुंचाना, आपको जगाना, आपको हिम्मत देना, आपको हौसला देना, यह मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन अपना फरीजुल ऐन समझती है। लेकिन आज मजलिस को बदनाम कि मजलिस ऐसा की, ऐसा करते तो ऐसा होता। अरे सोचो बुजुर्गों, यही तो मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन है जिसने हिंदुस्तान की आजादी के बाद एक अहम दूरंदेशी के साथ फैसला लिया। हम सलाम करते हैं फख्र मिल्लत अलैहि रहमा मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब को
कि हिंदुस्तान आजाद होने के बाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहिया अमल में आया, एक जमात बनाए और आज इस जमात पर पूरी दुनिया रश कर रही है, हिंदुस्तान का मुसलमान रश कर रहा है। वो दूरंदेशी थी फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा की, कहा कि नहीं, हम कोई मजहबी जमात नहीं बनाएंगे, कोई तंजीम या तहरीक नहीं बनाएंगे, बल्कि एक सियासी जमात बनाकर मुसलमानों के मसाइल को ऐवानों में उठाएंगे। ये था क्यों कि दूरंदेशी थी। एक वकील थे पेशे से, मौलवी थे। अल्लाह तबारक व तआला ने जो दानिशमंदी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन को दी है, तो सोचो जब फैसला किया था और आज वो फैसला दुनिया मानने को मजबूर है कि हां सही फैसला था। सही था या गलत? कौन है मेरे भाई? किसके पीछे नहीं गए? किसको हमने गले से नहीं लगाया? जनता दल हमारे सामने सेकुलर लुबादा ओढ़ के आई तो हम चले गए जनता दल के पीछे। कांग्रेस हमारे सामने आई तो 70 वर्षों से कांग्रेस का साथ। जो कोई आया उनके पीछे चले गए, सबके पीछे चले गए मेरे भाई। लेकिन बताओ, आज सियासी तौर पर अगर आप पीछे हैं तो किसकी वजह से हैं? तालीमी मैदान में अगर तुम्हारे बच्चे आला तालीम पाकर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर या अच्छी नौकरी या अच्छे महकमे में नहीं है तो उसकी वजह क्या है? आज तुम्हारे पास रोजगार नहीं। आज सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ तबका है इस मुल्क में, जो दलितों से भी पीछे गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी कह रही है। और किसके दौर इख्तिदार में बनी? कांग्रेस के दौर इख्तिदार में। अरे वो कांग्रेस के लीडर जो बम धमाकों में मुलव्विस लोगों से मिलता है, वो कांग्रेस पार्टी जिसके दौर इख्तिदार में मक्का मस्जिद बम धमाकों में मुसलमानों को उठाया गया, वो कांग्रेस पार्टी जो अजमेर शरीफ की दरगाह में बम धमाका हुआ, मुसलमानों को उठाया गया। जालना, पूर्णा, परवनी, यहाँ पर बम धमाके हमारी अपनी इबादत गाहों में हुए, हमारे वली अल्लाह के आस्थानों पे, वहां पर दरगाहों पे बम धमाके हुए और हम ही को मुजरिम करार देकर जेलों की सोबतों में भेजा गया। वो कांग्रेस पार्टी का दौर इख्तिदार था। स्वामी असीमानंद ने दिल्ली की 30,000 कोर्ट में जब इकबालिया बयान दिया, कहा कि बम धमाके मैंने किए और मेरे साथ ये लोग थे, तो उसके बाद 7, 8, 10 साल, 13 साल के बाद मालेगांव के फिर अजमेर के ब्लास में जो बेकसूर नौजवान थे उनको छोड़ा गया। आप बतलाइए आज हुकूमत कितना नंगा नाच कर रही है। हुकूमत आज जिसे चाहे उसे मिसा में, मकोका में, यूएपीए में डाल रही है। वो हुकूमत जो इख्तिदार में आने से पहले अच्छे दिन के ख्वाब दिखाए और फिर महंगाई को खत्म करने की बात की, 2 करोड़ नौकरियों की बात की, रोजगार की बात की, पेट्रोल की कीमतों को कम करने की बात की, जीडीपी को बढ़ाने की बात की, क्या कुछ नहीं कहा। कितने वादे किए और इख्तिदार को हासिल किया, और जब इख्तिदार हासिल हुआ तो उसके बाद क्या कर रहे हैं? ना 15 लाख आए, ना अच्छे दिन आए, ना किसी एक प्रोग्राम को इन्होंने कंप्लीट किया। ये बीजेपी के लोग, ये अमित शाह, अभी जहां पर मैं तकरीर करके आया हूं, जहां मेरी तकरीर हुई है, ताज्जुब हुआ मुझे सुनकर कि गांव के लोग, वहां पर उस गांव में 70% लोग एनआरआईज हैं, बाहर जाते हैं रोजी कमाने के लिए, आते हैं, अपने पैसा जमा करते हैं, सड़क बनाते हैं, पैसा जमा करते हैं, रोड बनाते हैं, पैसा जमा करते हैं, स्कूल बनाते हैं, तो फिर हुकूमत की तरफ से वोट देने का इनको फायदा। आप देखते हैं संतोषी वसाए है, फिर ये बाईपास में जितने मुसलमान बसते हैं उन इलाकों के अंदर क्या हाल है, क्या सूरत हाल है।
क्या वहां रोड सही है? क्या वहां नाली का सही इंतजाम है? क्या वहां ड्रेनेज का इंतजाम है? क्या वहां सड़कें बनी हुई हैं? क्या वहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर को तरजीह दी गई? क्या वहां बच्चों के लिए स्कूल को कायम किया गया? क्या वहां मैदान बनाए गए बच्चों को खेलने के लिए? ऐसा कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि अक्सरियत मुसलमानों की है। और जहां पर हमारे हमवतन भाई हिंदू भाई रहते हैं, वो इलाका झाड़ेश्वर, मक्दमपुर, तुलसीधाम, ये तमाम के तमाम सरावन, ये तमाम के तमाम इलाके, वहां पर अगर जाकर देखते हैं तो पक्की सड़कें हैं, नाली है, रोड है, तमाम का तमाम डेवलपमेंट अगर दिखेगा तो वो इलाकों में दिखेगा। आप अगर अपने मेंबरों को चुन के देते हैं, अपने कीमती वोटों से नवाजते हैं, तो आप 5 बरस तक उनसे काम लेने के लिए देते हैं। कौन था मेरे भाई? कांग्रेस के लोग थे। क्या यह सही नहीं है कि मस्जिदों के सामने रोड बनाने के लिए कांग्रेस के लोग परसेंटेज मांगते हैं यहां के लोगों से? क्या गलत है या सही है? ये चचा मेरी बात सुनकर कह रहे हैं कि थाली बजा करके हाँ बात सही। तो फिर ऐसे लोगों को, ऐसे नालायकों को लाके फायदा क्या है मेरे भाई? क्या फायदा? जो काम करेगा, जो आगे बढ़कर आपकी तकलीफों को दूर करेगा, आपकी अव्वलीन जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को जिताएं। क्या ये बच्चों का मुस्तकबिल संवारना नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि आपके छोटे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़े? क्या आप नहीं चाहते जो महीने 2-2 महीने या 8-8 दिन तक कचरा नहीं उठाया जाता आपके इलाकों में, जो मुझे पता चला है, तो क्या आप नहीं चाहते कि आपके इलाकों में सफाई हो? अरे इस्लाम की तालीमात है, अत्तहूर शत्रुल ईमानी, बाकी आधा ईमान है। लेकिन ये सुन के आने वाले 4-4 दिन 8-8 दिन बल्दिया से, जहां पर आप नगर पालिका कहते हैं, नगर पालिका के लोग 8-8 दिन तक आकर कचरा साफ नहीं करते। बताओ ये जिम्मेदारी किसकी थी? किसका काम है? आए आपके इलाकों का दौरा करे, साफ सफाई करवाए। क्या इसी दिन के लिए आप चुन कर देते? और फिर पीने का पानी का मसला, साफ पानी मैसर नहीं है, बोर के पानी से आपको काम चलाना पड़ता है। तो मेरे भाई, आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन इन तमाम कामों को करने के लिए आपसे कह रही कि उठो, ये वक्त सोने का नहीं है। अरे मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पर उंगलियां उठाने वालों, मजलिस पर इल्जाम लगाने वालों, आओ मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के कारनामों को अगर मैं बयान करता चलूं तो शायद ना ये वक्त काफी होगा, ना ये रात काफी होगी। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने तालीमी मैदान में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने केजी से लेकर हाई स्कूल तक, हाई स्कूल से लेकर जूनियर कॉलेज तक, जूनियर कॉलेज से लेकर सीनियर कॉलेज, ITI, इंजीनियरिंग, MBBS, डेक्कन मेडिकल कॉलेज, इन तमाम तालीमी इदारों का जाल मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने हैदराबाद में बिछाया। आपको सुनकर खुशी होगी और बड़ी रश्क होगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब खुद के आप अपने जाती खर्च पर वहां पर स्कूल चलाते हैं, ओवैसी स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस के नाम पर, जहां पर 50,000 से ज्यादा वो बच्चे जिनके वालिदैन रिक्शा चलाते हैं, या यतीम है, या गरीब है, या वो बच्चे जो आला तालीम याफ्ता या बड़े बिल्डिंगों में, बड़ी इमारतों में अच्छी तालीम नहीं पा सकते, उन बच्चों को अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अपने तालीम में, अपनी दरजगाह में वहां पे तालीम देते हैं। वहां पर शूज और सॉक्स से लेकर, किताबों से लेकर, बैग से लेकर, कपड़ों तक हर चीज उनको मुहैया कराई जाती है, पढ़ाते हैं। यह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सेहत के मैदान में वहां पर काम कर रही है। तो बताओ भरूच के मुसलमानों, किसी एक सियासी लीडर का खुद का अपना दवाखाना यहां पर है? वहां हैदराबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर ओवैसी हॉस्पिटल चला रहे हैं। कितने बिस्तरों का, कितने बेड का है मालूम आपको? 800 बिस्तरों पर मुश्तमिल
ओवैसी दवाखाना है, असरा हॉस्पिटल है, जो 1200 बिस्तरों का 1200 बेड का हॉस्पिटल है, दवाखाना है। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि 5 रुपए या 10 रुपए की चिट्ठी पर वहां पर ओपीडी रखी गई है। ऑपरेशन की फीस दीगर अच्छे दवाखानों से कम में यहां पर होती है, एक्सरा कम में होता है। ये सब वहां पर काम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। तालीमी मैदान में काम, सेहत के मैदान में काम, दारुस्सलाम बैंक खुद का मजलिस का है। इसके अलावा हुकूमत से लड़कर वहां पर स्कॉलरशिप बच्चों को पढ़ने के लिए दी जाती है। क्या आपको मालूम मेरे भाई, वहां गरीब बच्चों की शादी पर एक अगर कार्ड अगर बनाते हैं और शादी का, तो वहां पर मजलिस ने एक स्कीम चलाई है जिसको शादी मुबारक स्कीम कहते हैं। कार्ड ले जाओ, आप जहां रहते हैं, पंचायत में रहते हैं, कॉरपोरेशन में रहते हैं, जहां कहीं तेलंगाना में रहते हैं, आपकी बच्ची की शादी पर 1 लाख रुपए हुकूमत आपको देती है। ये है। अरे काम करने वाले होंगे तो काम होगा ना मेरे भाई। जब काम ही नहीं करेंगे तो काम कहां से होगा। जिसको अल्लाह का डर होगा, जिसको मरने के बाद आखिरत में जाना और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े रहकर जवाबदेही का फिक्र होगी, वो काम करेगा। ये कांग्रेसी काम नहीं करते, लेकिन मजलिस पे इल्जाम लगाते। अब बताओ आप लोग, पूरे गुजरात में 500 से ज्यादा पर सीटों पर कांग्रेस पार्टी कॉरपोरेशन में इलेक्शन में हिस्सा लेती है। 40 सीट जीत के आए, 40, सिर्फ 40। और मजलिस ने अहमदाबाद में 20 सीटों पर अपने नुमाइंदों को खड़ा किया और हम 8 सीट जीत गए वहां पर। तो बताओ, ये जो 500 की तादाद या 500 से ज्यादा जो ठहरे थे, उनसे बीजेपी को फायदा हुआ कि हमसे हुआ? लेकिन नहीं, हम जो करेंगे इल्जाम, एक तरफ तो बीजेपी मुसलमानों की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुसलमानों की जमात को, ओवैसी साहब को कहती है कि फिरका परस्त है, पाकिस्तानी है, ऐसे हैं, वैसे हैं। दूसरा कांग्रेस पार्टी कहती है कि बीजेपी की भी टीम है। क्यों? अरे मुसलमानों के हक में अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मुसलमानों के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा मेरे भाई? याद रखो, आज हिंदुस्तान की सियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां के दबे कुचलों से लेकर मुसलमानों के लिए एक नेमत है मेरे भाई। इस नेमत की कदरदानी करो मुसलमानों। अगर तुम नेमत की कदरदानी करते हैं तो अल्लाह नेमतों में इजाफा करता है। अगर तुम्हारे लिए लड़ने वाले होते, तुम्हारे लिए बोलने वाले होते, तुम्हारे लिए ऐवान असेंबली में आवाज उठाने वाले होते, तो 2002 जो गुजरात का सानिया है, इस गुजरात की सरजमीन पर हमारे मासूम बच्चों के खून की होली जो खेली गई, मुसलमानों की मां बहनों की इज्जत और आबरू को जो लूटा गया, हमारे बस्तियों को खाक की ढेर में तब्दील किया गया, पुलिस की गोलियों का निशाना तुम बने, तुम्हारी जायदादों को छीन लिया गया, अरे तुम्हारे लख्त जिगरों को तुम्हारे सामने काट दिया गया। अगर उस वक्त में कांग्रेस के लीडर अगर बोलते तो 2002 के कातिलों को सजा होती, क्योंकि दिल्ली के इख्तिदार में यही इनकी हुकूमत थी, लेकिन वो खामोश रहे। अगर तुम्हारे लिए बोलने वाले होते मेरे भाई, तो बताओ 2002 के कातिल आज के इस मुल्क के इख्तिदार पे होते। लेकिन इनको इख्तिदार तक पहुंचाने का संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, राम सेना, हिंदू राष्ट्र सेना, अभिनव भारत, ये जितनी हिंदुत्व की तंजीमें हैं, इन सबको पनपाने का, बढ़ाने का अगर किसी ने काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना किसी से डरी है, ना घबराई है, ना ही हम किसी को डर दिखाकर वोट लेते हैं, ना घबराने देते। मजलिस जिंदा दिलों की जमात, मजलिस इंसाफ पसंद मुजाहिदों की जमात है, मजलिस गयूर मुसलमानों की जमात है, मजलिस मजलूम तबकात के लिए आवाज उठाने वाली जमात है।
मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के साथ आओ, मत आओ किसी की बातों में, मत आओ किसी के बहकावे में। 28 तारीख के दिन जब तुम अपने घरों से निकलोगे तो अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पर जाओगे तो वहां पर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का इम्तियाजी निशान पतंग है, पतंग को ओढ़ देना। अरे आज तक तो तुमने सभी को आजमाया, सबको ओढ़ दिया, जो आया उसको ओढ़ दिया, लेकिन क्या तुम्हारे वोटों पर ओवैसी का हक नहीं है? क्या तुम्हारे वोटों पर अपना कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले भाई का हक नहीं है? क्या तुम्हारे वोटों पर वो शख्स जो तन्हा ठहर कर 500 के बीच में, उन तमाम बातिलों के बीच में तुम्हारी आवाज बनता है, तुम्हारे लिए आवाज उठाता है, क्या उसको वोट नहीं दोगे मेरे प्यारे मुसलमानों? अरे आज तक तो सबको आजमाया, जो आया दिया, जो आया दिया, सबको आजमाए। मेरे भाई हमारे 4 उम्मीदवार आपके इस हल्के से ठहरे हैं, एक मर्तबा हमको खिदमत का मौका दो। अगर ये काम नहीं करेंगे तो हम दोबारा आपको अपना चेहरा नहीं बताएंगे, लेकिन एक मर्तबा तो हमको मौका दो, खिदमत का मौका दो। हम आए हैं यहाँ पर तो खिदमत खल्क की बुनियाद पर अच्छे कामों को लेकर आए हैं, अच्छी ताबीरों को लेकर आए हैं। अगर तुम साथ दोगे तो इंशाअल्लाह ताला अहमदाबाद की तर्ज पर, भरूच की सरजमीन पे, यहाँ पर भी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का परचम लहराएगा। मैं आप तमाम से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपके कुलूब को फेरने वाला है, दिलों को फेरने वाला है। ऐ अल्लाह भरूच के मुसलमानों के दिलों को फेर दे, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को यहाँ से कामयाब और कामरान कर दे। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमाम से गुजारिश की जाती है, आने वाली 28 तारीख को मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के जो उम्मीदवार खड़े हैं उनकी निशानी पतंग है।